नायरा अभी ठीक नहीं हुई है और ऐसे में उसे छोड़ के जाना, ऊपर से अक्षय का बर्थडे भी आ रहा है, उसे ऐसे मिस करना, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं भी क्या करूं, जाना भी जरूरी है। टिकट भी बुक किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, कॉन्फर्मेशन मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया? ये रहा आपका कॉन्फर्मेशन मैसेज। भूल गए लास्ट टाइम मेरी डिटेल्स दी थी ना, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फोन नंबर, इसलिए सारी डिटेल्स मेरे पास आई हैं। आप हांगकांग जा रहे हैं नैतिक? आपने बताया नहीं? हाँ, आपने सोचा होगा मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे बताएंगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, बिना वजह मैं परेशान हो जाऊंगी। नहीं? हाँ। झूठ मत बोलिए नैतिक, प्लीज। नहीं अक्षरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मुझे ऐसा लगा कि आप सुनेंगी तो आप अपसेट हो जाएंगी। एक्चुअली मैं खुद नहीं जाना चाह रहा अक्षरा, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है, अर्जेंट है कि मैं जाना कैंसिल नहीं कर सकता। तो फिर क्या है बताइए ना, ऐसा क्या जरूरी काम है? और अगर है भी तो मुझे तो बताइए। आप फैमिली को नहीं बता रहे हैं, बच्चों को नहीं बता रहे हैं, कम से कम मुझे तो बता सकते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। ताई जी, हाँ? चलो लो नीचे, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ 2 मिनट। नहीं आप अभी चलो। अरे बेटा 2 से नहीं। कैसे बताऊंगा मैं अक्षरा को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। पापा, क्या सोचा आपने? आप मामा को कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, हम ही भेज देने नानी के घर, क्योंकि ये हमें कुछ करने तो देने नहीं अपने सरप्राइज का। सी, इवन इफ शी नोस कि हम इन्हें सरप्राइज दे रहे हैं, इन्हें ये तो नहीं पता ना कि वो सरप्राइज क्या है। सो पापा, हमें ना एक सुपर आइडिया आया है। अपने मामा को रूम में बंद कर देंगे और फिर अपना काम कर लेंगे। अक्षरा तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, नैतिक को जरूर कुछ काम होगा। हाँ मुन्ना, बच्चे इस बार सचमुच कुछ अच्छा सोच रहे हैं, पर बहू है कि उन्हें कुछ करने ही नहीं दे रही। मुन्ना, बहू को कहीं ले जाओ ताकि। नहीं बाबूजी, वो मुझे बाहर जाना है, हांगकांग। हांगकांग? हांगकांग? क्यों? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जी बाबूजी, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फूड चेन है जिसके साथ मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अब अचानक से उन्होंने फोन कर दिया और मीटिंग के लिए बुलाया है। किसके साथ पापा? आपने कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ ना, शो। एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी तक कुछ शो नहीं है तो क्या बताऊं। और वैसे भी तुम अपनी सगाई, कृष्णा, बाकी सब चीजों के साथ इतना बिजी थे कि मैंने सोचा जब कुछ कॉन्क्रीट होगा तभी बताता हूँ। पर ताऊ जी, अभी तो ताई जी का बर्थडे है ना, बाद में चले जाना। कोई बात नहीं मिष्टी, ताई जी का बर्थडे तो हर साल आता है ना, अगले साल मनाएंगे, है ना नैतिक? हुआ शौर्य, क्या सोच रहा है बेटा? मैं अच्छा पापा नहीं। अब तो तूने टिकट भी कैंसिल करवा दी है, फिर क्यों ऐसा कह रहा है? इतना परेशान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ ये तेरा अपराध बोध है जो तुझे। आदमी कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है ना माँ, जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ पहुंच ही नहीं पाता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, वैसे तो बेटियां माँ के ज्यादा करीब होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें सिर्फ अपने पिता की जरूरत होती है और वो जरूरत माँ कभी भी पूरी नहीं कर सकती। माँ की जरूरत कभी पिता पूरी नहीं कर सकता माँ।
चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। वो बात भी सही है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना महत्व है। इसीलिए तो परमात्मा ने माँ और पिता दोनों की रचना की है। हाँ माँ, पर कभी कभी एक अपना फर्ज नहीं निभा पाता और उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ती है। शौर्य, बेटा तू जानबूझकर थोड़ी कर रहा है कुछ, मत इतना दोष दे खुद को। हाँ, लेकिन जितना हो सके, जहां तक हो सके, अपनी बच्ची का साथ दे। देख बेटा, ये काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। ये तेरी बेटी के जीवन के अनमोल पल हैं। एक बार दूसरे घर चली गई ना, तो माता पिता तरसते रहते हैं इन पलों को। पापा मत जाओ ना। सॉरी नायरा, जाना तो पड़ेगा पर आई नो आपको काम है, कि मेरा डर अभी निकला नहीं है। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नायरा प्लीज, पापा को ऐसे वीक मत करो। मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जितना जल्दी हो सकता है ना वापस आऊंगा। ओके? बट पापा, उतने दिन तो मुझे आपके बिना रहना पड़ेगा ना। नायरा, लेकिन सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ ना, बाकी सब लोग तो हैं। मम्मा, भाई, सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ओके? देख लीजिएगा नैतिक, कुछ रह तो नहीं गया है। वैसे मैंने सब रख दिया है। नैतिक, आपकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया ना आपको? मुझे सब पता है। वही जो जब पिछली बार हांगकांग गए थे वहां बनी थी, है ना? नहीं तो अक्षरा, ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी नहीं बोल रही हूँ नैतिक, यही सच है। मैंने आपका फोन चेक किया था। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अक्षरा। मैं तो अक्षरा, आप भी ना कि कितना घटिया मजाक कर रही हैं। अब क्या करूं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने सोचा मैं ही आपको परेशान करती हूँ, हो सकता है इरिटेट होके कुछ बता दे। अच्छा, मैंने आपसे जो कुछ कहा उस बात पे आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी नैतिक, मैंने आपको परेशान किया। और सच पूछे तो जो भी बात है, पर टेंशन वाली या चिंता की बात तो नहीं है ना। आप जा रहे हैं, आपको काम है, अचानक जाना पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है, मैं सब समझती हूँ। पर आपको ऐसे परेशान देख रही हूँ ना, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जब तक आप मेरे साथ हैं ना अक्षरा, मैं किसी भी परेशानी से लड़ सकता हूँ। इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। हाँ, और मेरी वजह से जो दुख हुआ है या फिर होने वाला है, उसके लिए मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी वजह से मुझे क्यों दुख होगा? नहीं, वो मैं जा रहा हूँ, आपका बर्थडे आने वाला है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। क्या ऐसे रहें जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे वहाँ पे? अक्षरा, जब तक काम है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। चलिए अब जाइए। ऐसे परेशान होके मत जाइए, खुशी खुशी जाइए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा अक्षरा। शायद आपके बर्थडे पे आप नहीं भी आएंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बस मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए। ऑल द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। नैतिक की जो भी परेशानी है भगवान जी उसे दूर कर दीजिए।
ये सब क्या है? तेरा टिकट है मुन्ना के पास जाने का, और क्या बेटा? और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी और बच्चों का भी। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कराटे की चैंपियनशिप है, नहीं तो मैं भी आती। पर भाऊजी ऐसे अचानक? अचानक नहीं बहू, हम सब ने मिलकर सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। काफी समय से तुम सब एक साथ कहीं गए भी नहीं हो, और फिर तुम्हारा जन्मदिन भी है और मुन्ना भी यहाँ नहीं है, तो सोचा तुम्हें ही वहाँ भेज देते हैं। तुम सबको अच्छा भी लगेगा और नायरा का भी मन बहल जाएगा। हाँ, पर नैतिक तो वहाँ काम से। हाँ जानता हूँ मैंने सुना है उसे बात करते हुए किसी से, तुम्हारे दादू से भी बात कर रहा था। मुझे लगता है कि पापा भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा डुगू? मम्मा, आपको याद है कि कृष्णा के टाइम पर मैं भी कितना सीक्रेटिव हो गया था, वैसे ही आजकल पापा है। हाँ, बात तो सही है, हो भी सकता है। हो भी सकता है नहीं बहू, पक्का वैसा ही है। वरना मुझे बताओ वहाँ क्या काम हो सकता है? अरे भाई हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ, जो थे वो अंशु और शौर्य, और वो तो आजकल यहीं है। अरे अरे, पर अभी बातें ही करते रहोगे क्या? चलो चलो जाने की तैयारी करो। हाँ भाभी माँ, मिष्टी। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कराटे की चैंपियनशिप है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। आप जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी। हाँ हाँ, पूरा घर भर ले सूटकेस में। तू शिफ्ट जो हो रही है वहाँ, चुपचाप 2-4 ड्रेसेस रख और चल। ये सब सामान मैं नहीं उठाने वाला। तो आपको कौन बोल रहा है उठाने के लिए? हाँ, वो खुद कर लेगी। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, अपने आप मैनेज कर लेगी। जी हाँ, और आप ना जाके तारा दीदी का सामान उठाओ। वैसे मम्मा, हम तारा दीदी को लेके जा सकते हैं ना? बहुत मजा आएगा और भाई हमें बोर नहीं करेंगे। हाँ, लेके जा सकते हैं। मम्मा नहीं नहीं। हाँ, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम डुगू, और नहीं लेके जाना चाहिए तारा को। फैमिली ट्रिप है तो तारा का क्या काम ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना डुगू? हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। मन में कुछ है और बोल कुछ रहे। आइडिया अच्छा है, लेके चलते हैं तारा को। अभी मम्मा। अरे ये क्या चित्रकारी कर रही है छोरी? एक कीड़े मकोड़े दौड़ा रही है तू, सलेटी लेके। अरे ससुराल में जब थारी वो दादी बुआ सास ने थारे को बोला ना कि बना रंगोली बना छोरी, तो बना दियो यही चित्रकारी दीवार पे, हैं? क्योंकि असली रंगोली तो थारे को बनानी अबे ना। हाँ, तो उन्हें भी ये सब कहाँ आता है? बात तो सही है ना दादाजी, अब किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ। तू बिना पैसे का वकील है बेचता है? एकदम। मैं रामनाथ को मिल के आता हूँ। गारंटी से कह सकता हूँ, नक्सलाला का फोन है, वाह, मैं मिल के आता। अरे दादाजी, आप क्यों कमी छोड़ रहे हो? आप भी फोन मिला लो ना बेबी मासी को। तो क्या बोला बे तू? हमने कहा ना अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे आपसे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर पर क्या क्या तोड़ा? कुछ नहीं, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि क्या तोड़ना है। क्या? आपका दिल। वेरी गुड। मैं यहाँ तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए फोन कर रहा हूँ और तुम मेरा दिल तोड़ने की बात कर रही हो। कैसी गुड न्यूज? रहने दो, मैं फोन रखता हूँ, बाय। सॉरी सॉरी, बताइए ना। अब फाइनल लाइन पर हम हांगकांग जा रहे हैं। क्या? हम मतलब आप? कोई नहीं, हम मतलब मैं। सीरियसली नक्श, अकेले? नहीं, कोई और भी है मेरे साथ। कौन? मेरी फियांसे। क्या? सच में? गॉड नक्श, आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच। नहीं, सुपर म्यूजिक। अच्छा एक काम करते हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। सबको बताना है ना हमें। ओके बाय बाय बाय। अरे क्या हो गया तारा? तू इतनी खुश क्यों है? नक्श जी की लॉटरी तो नहीं लग गई? नहीं भाई साहब, लॉटरी तो हमारी लगी है, हम हांगकांग जा रहे हैं। अरे वाह! अरे मैं भी साथ चलूंगा। भाई साहब, पर आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पर?
वो तो हम अपनी नई वाली फैमिली के साथ वहाँ जा रहे हैं ना। तो अभी से दल बदल लिया। सही क्या बेबे, छोरी जो है पराई हो गए। भाई साहब। चल ठीक है कोई नहीं, बोल दी बेस। दादाजी तो मान जाएंगे ना? उसकी चिंता ना कर, अरे हम लोग मना लेंगे उनने। अभी आएंगे ना तभी पूछते हैं उनसे। हाँ। मरने तो तू समझदार लागी थी बहू, पर अब देखो हूँ विदेश के आने के बाद थारे भी तो रंग ढंग बदल गए हैं। एक बता, होने वाली बहू ने तू विदेश घुमाने ले जावेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो बदनामी जीवन भर की। पर बुआ जी मैं हूँ ना, मैं अपनी जिम्मेदारी पे। देख बहू, जो सच है ये तो यही है कि हमारी नजर में जो गलत लागे हैं सो है। अब थारे से और बहस के करूं? दुनिया बहुत बदल गई है बुआ दादी, आप ऐसे ही हाइपर हो रही हैं। दुनिया जाए भाड़ में लल्ला, पर जो गलत है सो है। पर मने अपना परिवार, अपना संस्कार दोनों की चिंता है, इसलिए क्यों हूँ। बाकी जिसने बेशर्मी करनी है वहाँ को कोई क्या कह सके है। बुआ जी देखिए, आज नहीं तो कल वो हमारे घर का हिस्सा बनने ही वाली है। बनेगी तब बनेगी, तब तो लेके जाना, मैं कभी मना करूँ। पर इब मने ठीक ना लागे हैं बहू। अरे जी आजकल के छोरा छोरी हैं, वहाँ की नजर में तो कुछ भी गलत ना है। किस बात पे रोकेगी तू याने? हाँ? आज तू यहाँ को लेके जाएगी और कल के बिना ब्याह के गोद भराई की रस्म कर लेना यहाँ पे आके। और सब पूरी बिरादरी ने नोट का दे देना, सिर्फ हमारे अलावा। क्या कहा? हाँ दादाजी, हांगकांग। नाम ना सुना आपने पहले? अब बहुत सुंदर जगह है जी, और अपने नक्शलाल है ना, उनका तो पूरा परिवार जा रहा है वहाँ। और जी खुशी की बात ये है कि वो तारा ने भी संग ले जाना चाहते हैं। आज सवेरे ही फोन आया था, तारा खुद आपसे बात करती, पर मैंने कहा तू जाके मैच खेल, अपने दादाजी से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। है दादाजी? जी दादाजी। बाकी दादाजी वो बहुत खुश थी कि विदेश जा रही है। सही है उसका भी, पहले मैच में सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल के लिए, और अभी हांगकांग का ऑफर। किस्मत खुल गई है हमारी भाण की तो। क्यों दादाजी? हेलो ना जी ना, एक मिनट। इससे पहले जी आप कुछ कहो, हमारी एक बात सुन लो। ऐसा है कि हमारी छोरी कम और थारी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी ब्याह तो नहीं हुआ है ना, बहू तो ना बनी है ना थारी, इसलिए जी अब शादी हो जाने दो, बहू बन जाने दो, फिर जहाँ थारी मर्जी हो उसको ले जाना। लेकिन अभी मैं ना भेज सकूं जी, क्या है कि हमारा मन ना मान रहा है। और जी ये आप उससे कह देना, क्योंकि आपकी बात वो बहुत मानती है जी। राधे कृष्ण। हेलो। मम्मा का फोन आया था तुम्हें? हाँ नक्श। ये ओल्डर जनरेशन भी ना क्या चाहता तुम्हारे दादाजी का, अगर वो मान जाते तो। बात सिर्फ हमारे दादाजी की नहीं है, आपकी बुआ दादी को भी तो ऑब्जेक्शन था ना। और अगर तुम्हारे दादाजी मान जाते ना तो हम जैसे कैसे करके बुआ दादी को भी मना ही लेते हैं। ये बातें ना सिर्फ कहने की होती है, अगर कोई सच में चाहता ना कि हम वहाँ पर जाए तो किसी भी तरह से बात को घुमाया जा सकता था। आपकी मॉम ने अच्छे से क्यों नहीं ट्राई किया? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे दादाजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो नक्श, ये सारी बातें ना हमारी समझ में ही नहीं आती। तभी तो कह रहा हूँ कि लेट्स जस्ट ट्रस्ट मम्मा, उन्होंने जो भी किया ठीक ही किया। या तो हम दोनों हर्ट होते या फिर बुआ दादी और तुम्हारे दादाजी। इट्स ओके नक्श, अब जाइए। आई अंडरस्टैंड। थैंक्स। बाय। हम जानते हैं नक्श कि वो आपकी फैमिली है, लेकिन हम कोई बाहर वाली थोड़े ना है। हाँ मिस्टर सिंघानिया, आप वहाँ हैं मेरे बिना अकेले। अब क्या करेंगे आप, जब मैं खुद आपसे मिलने आ रही हूँ? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। दिल्ली तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ से हांगकांग का सफर कैसे तय करूंगा पता नहीं। अच्छा हुआ मैंने अक्षय को कुछ नहीं बताया।
कितना अच्छा प्लान है ये घर वालों का, बहुत अच्छा आइडिया है। सब लोगों को मेरी खुशियों का कितना ख्याल है। नैतिक, हम आ रहे हैं आपसे मिलने कल। आज का दिन मेरे बिना गुजारिए, कल हम सब साथ में होंगे। काश वो कल ही ना आए अक्षरा। जब सच सामने आएगा सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। तो मत जाओ ना। अब आई नो आपको काम है, लेकिन मेरा डर अभी निकला नहीं है। बट आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या कहूंगा मैं अक्षरा से? हेलो, पहुंच गए आप? हाँ अक्षरा, बस अभी पहुंचा ही हूँ मैं। क्या हुआ, बहुत थकान हो गई क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी याद आ रही है ना? मुझे पता ही था, मुझे पता था कि आप मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकते। चले तो गए ऐसे मुझे छोड़ के, बड़ा हीरो बन के। अब देखिए, याद आ रही है ना मेरी? भुगती है। अक्षरा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं रुक जाता, लेकिन मीटिंग किसी और के साथ है तो क्या करूँ? जाने दीजिए। पिछली बार भी जब हांगकांग गए थे तो मुझे नहीं लेके गए थे। वो तो आप खुद ही नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। याद है, उदयपुर में होते तो शायद घर वालों के भरोसे आप छोड़ के आ भी जाती, लेकिन केप टाउन में किसके भरोसे छोड़ के आती ना? यही कहा था ना आपने। कितने खराब है ना आप, ऐसी ऐसी बातें खूब याद रहती हैं आपको। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अब मुझे इस वक्त टैक्सी लेनी है। हाँ, क्या हुआ, इतने उखड़े हुए क्यों हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ सोच रहे हैं आप। क्या हुआ, सुन रहे हैं ना? अक्षरा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, होटल पहुँचकर। हाँ, आई एम सॉरी अक्षरा, लेकिन शायद इस बार मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाहकर भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, वरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मम्मा, आपको कुछ शक तो नहीं हुआ ना कि हम भी हांगकांग आ रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा तो नहीं। और अगर हमारी वजह से उनको काम में डिस्टर्ब हुआ तो? नहीं होगा बेटा, और ज्यादा क्या होगा, वो हमें अपना पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ, हम फिर भी एंजॉय कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की कंपनी है, 3 लोग हैं, खूब मजा करेंगे। क्या हुआ, मामा की कंपनी अच्छी नहीं लगती है क्या? पापा के साथ ही मजा आता है। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस सब लोग साथ में होने चाहिए ना। साथ हो इसीलिए तो वहाँ जा रहे हैं बेटा, तुम टेंशन मत लो। चलो भी ये सारी बातें छोड़ो, हांगकांग जाओगे ना तुम दोनों तो देखना तुम लोगों को कितना मजा आएगा। डुगु नायरा, रेडी हो ना तुम लोग? मैं तो रेडी हूँ। उनका तो पता नहीं, पर हम तैयार हैं और तुम्हारे डिब्बे भी। हाँ बेटा, सुना है वहाँ भी शाकाहारी खाने की दिक्कत है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये सब बना दिया ताकि वहाँ जाके तकलीफ ना हो। बहू, वो दिल्ली वाली फ्लाइट के समय के बारे में पूछताछ कर ली ना? जी बाबूजी, अभी की फ्लाइट और उस फ्लाइट में काफी गैप है बीच में। ओह नो, मतलब बीच में बोर होंगे। मम्मा मुझे नहीं जाना, मेरा सामान निकाल। मुझे भी नहीं जाना, अभी से सोचकर ही बोर हो रहा है मुझे तो। जब वहाँ पहुँचोगे ना, जगह देखोगे ना, तब देखना अपने आप मजा आ जाएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे तारा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वाह तारा, तुम इन सबको विदा करने आ गई बेटा। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पता नहीं बर्थडे के दिन आपसे मिलना हो पाएगा या नहीं, तो सोचा आपको पहली गिफ्ट दे दे। लेकिन हाँ, आप इसे खोलेंगे अपने बर्थडे के दिन पे, लीजिए। नहीं, फिर मैं नहीं लूंगी प्लीज, क्योंकि मुझसे तो रुका नहीं जाएगा। मैं तो खोल दूंगी बर्थडे से पहले, और वैसे भी उसी रात को हम वापस आ रहे हैं ना। फैमिली के साथ बर्थडे मनाया नहीं तो क्या मनाया। वैसे तारा दीदी, आपको भी आना चाहिए था, मजा आता। हम दोनों शॉपिंग करते और भाई हमारे बैग्स उठाते। हाँ तारा, सच में मजा तो बहुत आता। अच्छा है,
पहले खुद ही मना कर दो, फिर खुद ही ऐसा बोल दो। कहाँ जा रही हो नन्ही? वो पापा, मैं वो इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। दिखाओ फाइल। बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। हमारे रहते तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सब बेकार की बातों को सोचकर अपने मन को परेशान मत करो। उससे तो अच्छा है जो तुम्हारे मन में हमसे शेयर करो। निकालो जो कुछ भी है। ये गुस्सा, दर्द, नाराजगी, इसको अंदर पालने से सिर्फ हमारी तबीयत ही खराब होती है। हम सब लोग हैं ना, हम सुनेंगे तुम्हारी बात। और कोई कुछ नहीं बोलेगा और ना ही कुछ सोचेगा तुम्हारे बारे में। मम्मा, दादी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया। ला दे, मैं कर दूं। ठीक है, आप लगा दीजिए। तब तक मैं कृष्णा में कॉल करके केशव भैया से बात कर लेता हूँ। हुआ दादी, लाइए ना, हम कर देते हैं। रहने दे, ये पता ना है जितारे बस का है भी या ना। तू जा, जाके गिल्ली डंडा खेल। गिल्ली डंडा नहीं, हॉकी। ऐसा नहीं है कि हमें घर के कामों में ना बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। और अगर कुछ नहीं भी आता है ना, तो अगर हम ठान लेना एक बार, तो जैसे कैसे करके सीख ही लेते हैं। अच्छा, ये बात। क्या बातें चल रही हैं दोनों में? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने सोचा 2-4 बातें लल्ला की बहू के साथ की जाए। वैसे तो मौका मिलता ना है। जी आंटी, हम बस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अच्छा, अक्षरा, तुमने राशि बहन को बताया ना कि तुम सब जा रहे हो? नहीं छोटी माँ, कहाँ, मौका ही नहीं मिला। कोशिश की थी, दरअसल उन लोग का ध्यान अभी भी अनन्या में ही लगा हुआ है ना। ऐसे मैं सोच रही हूँ मेरा बताना कहीं अजीब ना लगे। मैं तो सोच रही हूँ कहीं मेरा जाना ही अजीब ना लगे, कैंसिल कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, देख अनन्या वैसे भी संभल गई है और हम सब है ना यहाँ। अब तो शौर्य भी आ गया है। बेटा, हम सब मिलके उसे संभाल लेंगे, तुम लोग हो आओ। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। जमाईसा खुश हो जाएंगे। चलो अच्छा है, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। शौर्य की माँ, कौन कहाँ जा रहा है? अक्षरा बच्चों को लेकर हांगकांग जा रही है, जमाईसा को सरप्राइज देने। अरे वाह, तो मतलब जन्मदिन वहीं मनाएगी फिर जमाईसा के साथ? अंशु और शौर्य कहाँ हैं? अक्षरा से उनकी बात करा देंगे तो सब कुछ बता देंगे वो लोग तो सुबह सुबह ही चलेंगे, आज लेट आएंगे शायद। कह रहे थे जब तक यहाँ पर हैं तब तक यहीं के काम पर ध्यान देंगे, ताकि ताऊजी और बाऊजी को कोई तकलीफ ना हो। वैसे हांगकांग के बारे में तो हमारी वर्षा बिटिया भी बता सकती है उन्हें। जी बाजी, ये अच्छा है। पहले बेटे थे, अब बेटी और जमाईसा। लगता है हांगकांग से कोई पुराना रिश्ता है हमारा। हाँ। हेलो 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 नैतिक, हेलो। हाय चिंता। Why so late? आई एम सॉरी। सॉरी मिष्टी। चाची, अगर आपने एक और बार सॉरी कहा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। खूब सारे गिफ्ट लाना मेरे लिए। पक्का, प्रॉमिस। और भाई
आई हूँ आप ही। यस मिष्टू, प्रॉमिस। और नारायण दीदी? हाँ बाबा, पता है मुझे। देख बेटा, वहाँ जाके यहाँ की चिंता मत करना। दिल्ली जाते ही अपने कपड़े बदल लेना, वहाँ बहुत ठंड होगी नहीं? चलो बहू, अब निकलो जल्दी से वरना फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ हाँ जा। चल बेटा, अब हम भी चले। अच्छा जी, हमारे मन में एक बात थी, कहूँ? जरूर कहो जी। कुछ दिन के वास्ते छोरी अठे रह जावे हमारे पास। के पता कल के जब बहू बन के आवेगी कि मैं रहूं ना रहूं, तो अब अगर हमारे पास रह जावेगी तो मन्ने तसल्ली हो जावेगी कि थोड़े दिन के लिए लल्ला की बहू ने मन्ने घर के तौर तरीके सिखा दिए। नहीं, वाह, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन क्या है कि इस तरह ब्याह से पहले छोरी घर में। बात तो ऐसे करे हैं जैसे छोरी घर में पहले आती जाती ना हो। अरे अब तो लल्ला भी ना है तो किसी को कुछ बात करने का मौका भी ना मिलेगा। क्यों छोरी? जी जी, छोरी राजी है तो मैं चलूं जी? है जी? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आई एम रियली वेरी सॉरी। वहाँ से निकल के आना इट वॉज नॉट सो ईजी। अपनी वाइफ से क्या कहता मैं? ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है और उस सब के बीच इस तरह से मैं हांगकांग आ गया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और मैं यहाँ वेट किया, अकेला बेबी को संभाला। आई एम सॉरी। बट आई वांट मनी। ऐसा कैसे रखेगा उसको? मनी चाहिए। या श्योर, ये लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज उसे आप यहीं पे अपने पास रखिए। अभी इस बारे में मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता। पर कब तक नहीं बताएगा? आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर। कह नहीं सकता, लेकिन जब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता, यू टेक केयर ऑफ हर। बट मेक इट फास्ट। मैं अकेला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं ले सकता। यस आई विल। वो कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? यस, टुमारो मॉर्निंग एट डिस्कवरी बे कैफे। ओके, थैंक यू। बाय। आप बैठिए भाई साहब, हमको चाय नाश्ता लेकर आते। आजा छोरिया, अठिया मारे कने। आज थारा पहला इम्तिहान है मारे घर की बहू बनने का, तो आज मैं थारे को ज्यादा कठिन काम ना देऊंगी। अच्छा बोल छोरी, बता मन्ने, खाने में थारे को क्या पसंद है? जी हमें तो दाल बाटी चूरमा, खिचड़ा और घेवर और अरे वाह, मारी पसंद से मिलती जुलती थारी पसंद है। एक काम कर, रसोई का रास्ता तो देखा ही है तन्ने। हाँ तो जा, ये सब तू बना ले। और थे सब थारी पसंद का खाना खावेंगे। चल जा छोरी, बना ले। नयनतारा शेखावत, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता, अब क्या करोगी? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दादी, हमें ना खाना बनाना नहीं आता। हमें तो दालों के नाम भी ठीक से पता नहीं है। इसके पहले हमने ये सब कभी नहीं किया। हमें पता है बेटा, इसलिए तो हम तेरी मदद करने आए हैं ना। थैंक यू सो मच दादी। डर के मारे हमारे तो हाथ पैर ही। तुम दोनों का जहाँ के काम? कुछ नहीं भाई साहब, वो हम बस तारा को बताने आए थे कि कौन सी चीजें कहाँ रखी है। हाँ भाई साहब,
इसे कहाँ कुछ पता है हमारी रसोई का। कई बार तो हम ही चीजें ढूंढते रहते हैं। पर मने पता है ना, अगर ना होएगा तो मैं ढूंढ के लावेगी। हे लोग जाओ यहाँ से, मैं है ना, मैं मदद करेगी यहाँ की। ये इतनी भी कठोर दिल ना हूँ मैं। बोल छोरी, क्या चाहिए थारे को? अरे जे लोगों ने क्या देखे हैं, चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। छोरी थे लोगों ने देख के सामने घबरावे हैं। हाँ तो बता छोरी, दाल में छौंका किसका देवेगी? अरे जाओ तुम दोनों, जहाँ के खड़ी है। जी भाभी माँ, हाँ हम दिल्ली पहुँच गए। ठंड यहीं से शुरू हो गई है। हाँ हमने गर्म कपड़े पहन लिए। हाँ अब 2 घंटे बाद की फ्लाइट है, आपको पहुँच के फोन करूंगी। जी राधे कृष्णा। जा छोरी, दाल चीनी लेके आ। क्या हुआ, निकला छोरी? हाँ मिल गई। जे के है? दाल चीनी। पर मैंने तो दाल चीनी मंगवाई थी थारे से। ये तो दाल और चीनी है। अब थारे को दाल चीनी का पता ना है तो तू खाना क्या बनावेगी? अब मने समझ में आवे हैं कि थारे को सिर्फ मैदान में दौड़ना ही आवे हैं और कुछ ना सीखा तने। देवयानी, कावेरी, ये देखो थारी बहू के लक्षण। क्या हुआ? क्या हुआ? जे दाल चीनी लाई है थारी होने वाली पोता बहू। पर दादी, हमने ना सिर्फ वही किया। तारा, तुम जाओ, हम देख लेंगे। जाओ। हाँ, पर दादी, तारा, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ बेटा, हम देख लेंगे। जाओ जाओ। भाई साहब, वो क्या है ना, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे जे कभी ना सीखेगी, मने पता है ना, देख लेना थे लोग। हमारे नैतिक, एक बार आपने गोवा में सरप्राइज दिया था, अब मेरी बारी है। अरे क्या तुम लोग ऐसे, नींद आ रही है तुम लोग को? उठो ना, आसपास देखो ना कितना सुंदर है सब। मुझे सोना है मम्मा, आई एम टायर्ड। मी टू मम्मा। क्या 4 घंटे की फ्लाइट में ये हाल है? मुझे तो लगा था आते ही घूमना शुरू कर देंगे। और वो देखो, इधर उठो उठो उठो, वो देखो वो चैपल कितना सुंदर है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से ऐसा लग रहा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा ना। आई एम श्योर सुंदर ही होगा मम्मा। गोवा के चर्च जैसा। मम्मा आप भी ना। और नायरा, तुम्हें कैसा लग रहा है? हमेशा घोड़ा गाड़ी करती रहती थी, आज बैठ गई घोड़ा गाड़ी में। दिस इज कूल मम्मा, बट देखो मेन गेट से एंट्रेंस तक के लिए घोड़ा गाड़ी होगी क्यों नहीं? महाराज नैतिक सिंघानिया की प्रिंसेस जो आ रही हैं। हाँ, महाराज का तो पता नहीं, लेकिन उनके लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। ये ट्रिप ना सच में हम सबको बहुत यादगार रहेगा। चलो 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 उतरते हैं। मम्मा। हाँ? ये लोग बोल रहे हैं कि पापा रूम में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। अच्छा, इतनी सुबह सुबह? देखा ना मम्मा, पापा चले गए, मुझे मिलना था उनसे। वो जब आएंगे तब मिल लेना, सिली गर्ल। यही होता है, जब खुद सरप्राइज देने आओ तो आपको खुद को ही सरप्राइज मिल जाता है। उफ, अब क्या करें, चलो। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, बस अभी थोड़ी देर में उससे मिलने वाला हूँ।
Tanya. This is Kuhu.